हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल टेक विद डिफाइनर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन PYQ क्वेश्चन 2021 का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल सके। मैं 2022 का सॉल्यूशन करके अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं उसका लिंक अपलोड कर दूँगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द टर्म स्वेट गिव द फुल फॉर्म ऑफ W&O। इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? जो स्वेट जो होता है इसमें W और O का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन द टर्म स्वेट विच स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थॉट्स। जो स्वेट का फुल फॉर्म हो गया, द फुल फॉर्म ऑफ W&O आर वीकनेस। W फॉर क्या हो गया? वीकनेस हो गया। O फॉर अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड लिस्ट टू इंट्रांसिक मोटिवेटर। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, क्या जा रहा है? आइडेंटिफाई एंड लिस्ट टू इंट्रांसिक मोटिवेटर। टू इंट्रांसिक मोटिवेटर पूछ रहा है और आइडेंटिफाई के लिए करने के लिए बोल रहा है। तो इंट्रांसिक मोटिवेटर होता क्या है? मोटिवेटर होता क्या है ये पहले जानेंगे। दिस इज द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, सच एज डूइंग समथिंग फॉर फन, enjoyment, challenge or personal satisfaction. For example, you may be motivated to play a musical instrument because you love music and want to express yourself creatively. नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। प्लेइंग स्पोर्ट्स बिकॉज यू एंजॉय हाउ दे मेक यू फील। अब लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। स्टेइंग लॉन्गर एट वर्क बिकॉज यू बिलीव इन योर वर्क। इंट्रांसिक मोटिवेटर होता क्या है? तो इसको हम हिंदी में जानते हैं। इंट्रांसिक मोटिवेटर होता क्या है? इंट्रांसिक मोटिवेटर एक खुद में कुछ करने का जोश होता है, जैसे कि कुछ करना है, जैसे फन करना है, एंजॉय करना है। तो इसमें तो खुद से अपने अंदर जो मोटिवेट होंगे, कोई दूसरे से लेना नहीं पड़ेगा, जो खुद को कुछ एंजॉय करना है। तो ये सब हो गया, इंट्रांसिक मोटिवेटर हो गया। अब आइडेंटिफाई करते हैं इसको। Here are two examples of intrinsic motivator. First, autonomy. Autonomy होता क्या है? The desire to have control over own and decision to be self-directed and to have the freedom to choose how to approach task and goals. ऑटोनॉमी में होता क्या है? जो इसमें फ्रीडम, छूट है आपको, जो कुछ इसमें जो आपका गोल है, टास्क है, वो कंप्लीट कितना दिन में करना है, वो इसका कोई टारगेट कंप्लीट नहीं है, कितना दिन में जब मन तब कर सकते हो आप, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। तो इसमें फ्रीडम है आपको, सेल्फ डायरेक्टेड है, जो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो 10 दिन में भी कर सकते हो, 10 मिनट में भी कर सकते हो। तो ये एटोनॉमी हो गया। और चैलेंज क्या हो जाता है? The desire to test our ability and overcome obstacles when we find the task challenging. It can be intrinsically motivating because it gives us a sense of accomplished when we succeed. चैलेंजेस में क्या हो जाता है? जो 10 दिन का जो चैलेंज लिए हैं वो चैलेंज कंप्लीट करना है, ये चैलेंजेस में हो गया। तो ये हो गया इंट्रांसिक आइडेंटिफाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड का कुछ शॉर्टलिस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये पहले जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है। द पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ विथ ऑप्टिज्म एंड कॉन्फिडेंस. इट इज अबाउट focusing on the bright side things, believing in yourself and your ability to handle challenges, and expecting
good outcomes, here are some key aspects of a positive attitude. इसका एटीट्यूड्स जैसे हो गया ऑप्टिज्म, हो गया रिसाइलेंस, हो गया ग्रेट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम टू सॉफ्ट स्किल्स। इसमें पूछा क्वेश्चन क्या जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू ए सॉफ्ट स्किल का नाम पूछा जा रहा है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं वो फर्स्ट है कम्युनिकेशन एंड सेकेंड टीम वर्क। तो कम्युनिकेशन में होता क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? द एबिलिटी टू क्लियरली कन्वे इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बोथ verbally and in writing, as well as the capacity to listen and understand other effectively. कम्युनिकेशन में जो होता है क्या है, एबिलिटी टू क्लियरली मेरे अंदर कम्युनिकेट करने का, दूसरे से अदर पर्सन से कम्युनिकेट करने का एबिलिटी है, क्लियर इंफॉर्मेशन आइडिया सारा कुछ प्रोवाइड करने का, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हो गया कम्युनिकेशन। अब टीम वर्क होता क्या है? टीम वर्क, व्हाट इज टीम वर्क? द कैपेबिलिटी टू कोलैबोरेट विथ अदर, कंट्रीब्यूट टू ग्रुप एफर्ट एंड वर्क इफेक्टिवली विद इन अ टीम टू अचीव कॉमन गोल्स। टीम वर्क में होता क्या है, जो कोई टीम जैसे है जो इस टारगेट को कंप्लीट करना है, ये टीम को एक गोल्स जो है चाहिए ही चाहिए कैसे भी, तो पूरा दम लगा दिया जाएगा ये टीम में, जो पूरा कितना क्षमता है वो अपना पूरा अंदर जितना दम है उतना लगा दिया उसको पाने के लिए, इसी को टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क में जो होता है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो ये हो गया टीम वर्क के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। इन्फ्लुएंस मतलब होता क्या है? इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। तो इसमें पूछा जा रहा है influence to attitude factors। तो 2 factors that can significantly influence attitudes are culture background। कल्चर बैकग्राउंड होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। द वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स of a society or community that an individual is a part of and can shape their attitude towards various aspects of life. Culture in itself include religion, tradition, customs, reward and sanction। और सेकेंड जो है इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें एक क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स कैन हैव अ profound impact on the development and modification of one's attitudes। Family is the most important and closest social group of a person. It is the nursery for attitudinal formation। कल्चर बैकग्राउंड में होता क्या है, जो माहौल है आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, इसमें सारा जैसे हो जाता है, रिलीजन आ जाता है, ट्रेडिशन, कस्टम, रिवार्ड, ये सारा इंक्लूड हो जाता है। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस में हो जाता है जो पर्सनल आपका क्या है, इससे रिलेटेड कितना क्लोज है अपने फैमिली मेम्बर से, ये सारा आ गया पर्सनल एक्सपीरियंस में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इन द टर्म स्मार्ट गोल्स गिव द फुल फॉर्म ऑफ एस एंड आर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, स्मार्ट गोल्स में एस और आर का फुल फॉर्म क्या है। तो इन द टर्म स्मार्ट गोल्स द फुल फॉर्म ऑफ एस एंड आर एस फॉर स्पेसिफिक एंड आर फॉर रिलीवेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लिसनर। तो ये क्या होता है, 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लिसनर इज एम्पैथी। Good listener strive to understand not only the words being spoken but also the emotion, perspective and underlying motivation of the speaker. They demonstrate empathy by actively trying to see things from the speaker's
points of view, validating their feelings and responding with understanding and compassion. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड बिलीफ. इसमें पूछा क्या जा रहा है, जो 2 एग्जाम्पल बताइए हमको इनहेरिटेड बिलीफ के बारे में. तो इसमें फर्स्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेड बिलीफ्स आर. फर्स्ट हो गया फैमिली वैल्यू एंड सेकंड रिलीजन बिलीफ्स. तो फर्स्ट फैमिली वैल्यूज में होता क्या है और एक्चुअली होता क्या है. व्हाट इज फैमिली वैल्यूज? दीज आर डीपली हेल्ड बिलीफ्स पास्ड डाउन थ्रू generation, shaping your worldview. For instance, a family that prioritizes education might instill a strong belief in academic achievement. फैमिली वैल्यूज में बहुत सारे कुछ आ जाते हैं जो इसमें शो है, और रिलीजन बिलीफ में तो कुछ और ही है. इसमें जो है वो लिखा ही है, जैसे मैनी इनहेरिटेड देयर religions beliefs from their families and communities. These beliefs can influence everything from moral compass to dietary restriction. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम. तो 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम्स पूछा जा रहा है. तो इसमें क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव स्पिरिट. क्लियर कम्युनिकेशन क्या होता है, जो है वो रियलिटी या कुछ भी हो, फेस टू फेस क्लियर हो गया, सारा डाउट जो भी है, तो उसे क्लियर कम्युनिकेशन कहा जाता है. जैसे टीम मेंबर्स ओपनली शेयर इंफॉर्मेशन, लिसन टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट क्लियरली टू इंश्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. और कोलैबोरेटिव स्पिरिट होता क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड a shared commitment to team objectives with members working together to solve problem and achieve goal. और इसमें एक और आ जाता है, एक और इंक्लूड कर देते हैं. अगर तीनों में से 1-2 आप याद कर लेते हो तो इजी रहेगा एग्जाम में लिखने में. शेयर्ड विजन एंड गोल्स, ये दोनों में से क्लियर कम्युनिकेशन और शेयर विजन एंड गोल्स दोनों इजी हैं, आप इसे लिख सकते हो. तो शेयर विजन होता क्या है एंड गोल्स. टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड द टीम ओवरऑल goals and how their individual roles contribute to achieving them. This shared vision creates a sense of unity and purpose, motivating everyone to work towards a common objective. क्लियर कम्युनिकेशन वो क्या होता है तो मैं समझा दिया. और शेयर विजन एंड गोल्स क्या होता है, इसमें जो होता है, जो कुछ गोल्स होता है, जैसे कुछ कोई टीम है तो उसको कुछ है तो वो तो अपना जो गोल्स का जो है अचीवमेंट करने का, क्या अचीव करेगा क्या नहीं वो तो नहीं मालूम है, लेकिन वो कैसे भी करना है अंडरस्टैंडिंग करके. यही हो गया शेयर्ड विजन एंड गोल्स. कोलैबोरेटिव स्पिरिट क्या होता है ये तो मैं बता ही दिया हूँ. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेम 2 एक्सट्रांसिक मोटिवेटर. 2 एक्सट्रांसिक मोटिवेटर का इसमें नाम पूछा जा रहा है. तो इसमें 2 हो गया, जैसे फर्स्ट रिवार्ड हो गया, सेकंड पनिशमेंट हो गया. रिवार्ड क्या होता है, रिवार्ड जैसे कि आप जो जीते वो हो गया आपको रिवार्ड. दिस कैन बी टेंगिबल लाइक मनी, प्राइज और बोनस, और intangible like prize, recognition or promotion. The promise of a reward can motivate someone to complete a task or reach a goal. Reward means तो होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो कुछ टारगेट रहता है या कुछ आपको करना है, जैसे मोटिवेट है आपको 10 दिन में जो है इतना जैसे कुछ कर देना है, तो और उतना दिन में कंप्लीट कर पाते हो आप, चैलेंजेस है
तो कर पाते हो तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट रिवार्ड हो गया। पनिशमेंट में क्या होता है, जो नेगेटिविटी वगैरह कॉन्सिक्वेंस सच एज फाइन्स, फेलिंग ग्रेड और गेटिंग फाइट कैन ऑल्सो बी ए पावरफुल एक्सटेंसिक मोटिवेटर। पनिशमेंट में बहुत सारे आ जाते हैं। तो 2022 का सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक विथ डिफाइनर में अपलोड कर चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 2022 का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्किप ना करें और 2022 का भी सॉल्यूशन देख लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।